बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Now, today's session is on decision making skill. How to improve your decision making skill. My dear friend, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होते हैं या जो भी प्रॉब्लम आते हैं हमारे लाइफ में, अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, हम डीपली सोचें अपनी ज़िंदगी पर और हम ये समझना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम आया है वो कहाँ से आया है, उसका वो जो से आया हम वो पता करना चाहते हैं। तो हम डीपली जा रहे हैं तो वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने फैसला लिया था, जो भी डिसीजन हमने लिया था, अब उसका नतीजा है। ये प्रॉब्लम, ये तकलीफ, ये सब उस डिसीजन का नतीजा है। तो जो भी डिसीजन हम लेते लाइफ में उसका एक और नतीजा होता है। नेपोलियन हिल की रिसर्च जो 25 साल उसने की कामयाबी के मौजू पे, वो रिसर्च भी बताती है, वो कहते हैं कि जितने भी कामयाब लोग गुजरे, जितने भी कामयाब लोग हैं, उनके फैसले बड़े मायार के होते हैं, वो बड़े सॉलिड डिसीजन लेते हैं। और जितने भी कामयाब लोग होते हैं उनके फैसले बड़े मायार के होते हैं, और जो नाकाम होते हैं उसका कुव्वत फैसला बहुत कमजोर होता है। वो फैसला नहीं ले पाते जिंदगी में, वो डिसीजन नहीं ले पाते। यहाँ पर हम एक बात बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड कि हम डिसीजन क्यों नहीं ले पाते लाइफ में। हम डिसीजन क्यों नहीं ले पाते लाइफ में? और द फर्स्ट वन इज कि हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम बचपन से अपने डिसीजन अपने मॉम डैड पे छोड़ देते हैं। हमारा खाना पीना, हमारा फेवरेट, हमारी लाइफ की जो डिसीजन होते हैं वो हम मॉम डैड पे छोड़ देते हैं। हालांकि हम बड़े भी हो जाते हैं तब भी हम बचपना में जी रहे हैं। तो जब पर हमारे डिसीजन का टाइम आता है और हम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो फैसला ले रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास फिर फैसला लेने के लिए नहीं होता। हम दूसरों को देखते हैं, फिर दूसरों की एडवाइस को सुनते हैं। दूसरों की एडवाइस सुनना अच्छी बात है, और हाँ, हम बचपन ही से दूसरों के एडवाइस सुनते हैं, बचपन ही से हम बड़े हुए हैं एडवाइस सुन के तो हम दूसरों के एडवाइस सुनते हैं। फिर हमारे पास कोई फैसला लेने के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई इल्म नहीं होता, तो हम फैसला, जो भी फैसला हम लेते हैं उस टाइम पर वो हमेशा नुकसानदेह होता है, उसका हमेशा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हम गलती कर देते हैं, हम डिसीजन लेने के वक्त ये सोचते हैं कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ कि उससे मुझे नुकसान ना हो जाए। हमेशा इंसान नुकसान से डरता है लाइफ में। हमेशा इंसान जो फेयर है वो नुकसान का है। अगर हम नुकसान को हटा दें तो फिर कोई भी नहीं घबराएगा डिसीजन लेने से। इंसान हमेशा फायदा चाहता है, कोई भी इंसान नुकसान नहीं चाहता लाइफ में। तो हमेशा डिसीजन लो, क्योंकि जो सही और गलत में डिफरेंस करने के लिए आपको सबसे पहले डिसीजन लेना होगा। डिसीजन ही आपको सही की तरफ माइल कर देगा, डिसीजन ही आपको सही रास्ता दिखाएगा, डिसीजन ही आपको गलत और सही दिखाएगा, डिसीजन ही आपको तजुर्बा देगा। डिसीजन ऐसा नहीं कि हम जो गलत फैसला लेते हैं लाइफ में तो वो हमसे सब कुछ छीन लेता है। ऐसा नहीं है, सब कुछ छीन लेता है, पर गलत डिसीजन हमें तजुर्बा भी देता है, अकल भी देता है, और सबसे बड़ी चीज़ हमें सही भी बताता है कि हमने जो डिसीजन लिया था वो सही था या गलत, ये भी हमें बताता है। सबसे बड़ी चीज़ और कि हम डिसीजन लेते हैं, दो तरह की वजूहात होते हैं कि हम बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पाते। एक होता है नॉलेज की कमी की वजह से कि हमारे पास इल्म नहीं होता, इल्म नहीं होता, और इल्म की कमी आपको से डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप इल्म की कमी की वजह से। और दूसरा होता है इल्म की ज़्यादती। कभी कभार बहुत ज़्यादा इल्म की वजह से भी हम डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ में। तो अगर आपको उस हालत में डिसीजन लेना है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इल्म है, तो आप सबसे पहले एक कागज़ पर अपनी इल्म जो आइडिया है आपके ज़हन में वो लिख लें। तो उस पर भी आप डिसाइड करोगे कि मैं क्या फैसला लूँगा। बहुत ज़्यादा इल्म की वजह से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की हालत में वहाँ पर डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और नॉलेज की कमी की वजह से तो बिल्कुल नहीं ले सकते हम।
तो ये जो इल्म की ज़्यादती और इल्म का ना होना, ये भी डिसीजन लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी लोग कहते हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पाते इसलिए कि हमारे पास डिसीजन लेने के लिए कोई है नहीं, हमारा हाफिज़ा कमज़ोर, हमारा दिमाग कमज़ोर है, डिसीजन लेने के काबिल नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ में। मीन इसका वजह यह है कि हम टैलेंटेड नहीं है, हमारे पास इतना इल्म नहीं है, हम क्या है वो होते हैं, ये बातें करते हैं लोग। तो आज से अपने डिक्शनरी से माय डियर फ्रेंड ये वर्ड खाता है कि टैलेंट कुछ नहीं होता, टैलेंट कुछ नहीं होता। हम डिसीजन लेते हैं उसमें टैलेंट का कुछ नहीं होता, टैलेंट कुछ नहीं होता। अगर आप कोई कहता है कि मैं बेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूँ तो उसके लिए वहाँ पर उसको टैलेंट की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है? वहाँ पर उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कहाँ से आएगा? इंटरेस्ट से आएगा। इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? इंफॉर्मेशन से आएगा। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? अगर इंटरेस्ट नहीं है तो प्रैक्टिस कहाँ से आएगा? तो टैलेंट कुछ नहीं होता, ये स्किल होता है, स्किल डेवलप किया जाता है। तो टैलेंट आज से अपने डिक्शनरी से ये वर्ड हटा कि टैलेंट कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस स्किल है ये, और स्किल डेवलप किया जाता है इंफॉर्मेशन से, इंटरेस्ट से। अब लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम कर लेते हैं वो है कंपैरिजन। हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर कर देते हैं, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर कर देते हैं। इसलिए हमारी आउटसाइड का जो जिंदगी है वो तो बेस्ट होता है, हम दूसरों को दिखाते हैं। कंपैरिजन से हम क्या करते हैं? हमारा इनर कुछ और होता है और बाहर कुछ और। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब तुम अपनी अंदर की परवाह करोगे तो अल्लाह ताला आपकी बाहर की ज़िंदगी को हसीन बना देगा, अल्लाह ताला आपकी बाहर की ज़िंदगी की परवाह कर देगा। तो हमेशा अपनी अंदर की परवाह करो। ये कंपैरिजन से क्या होता है? हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, और एहसास कमतरी क्या होता है? डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं हमारे इनर और आउटर, इसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जब दोनों सिस्टम के दरमियान एक डिफरेंस हो जाता है वहाँ पर डिसीजन लेना, नो डिसीजन मीन, वहाँ पर डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एहसास कमतरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में, इस बिग प्रॉब्लम, ये जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एहसास कमतरी से क्या हो जाता है? हम खफा हो जाते हैं, और खफा होने की हालत में, गुस्से की हालत में, या किसी और चीज़ की हालत में डिसीजन हम कैसे लेंगे से? तो ये एहसास कमतरी क्रिएट कर देती है ये कंपैरिजन। और ये दूसरी कामयाबी की चाहत, इतना कामयाबी की चाहत इतना लागू कर देते हैं हम पर कि हम फिर भी कुछ नहीं कर पाते। तो हमेशा मैं यहाँ पर ये नहीं कहता, ये एहसास कमतरी ये भी क्रिएट कर देता है कि हमारा जो सोच होता है वो महदूद हो जाता है, हम महदूद सोचते हैं। फिर हमेशा बड़ा सोचो, हमेशा बड़ा सोचो। लाइफ में, जिंदगी में 99% लोग इसलिए नाकाम नहीं होते कि वो बड़ा सोचते हैं और इसको अचीव नहीं करते, बल्कि 99% लोग इसलिए नाकाम होते कि वो छोटा सोचते हैं और इसको अचीव कर देते हैं। यार हमेशा बड़ा सोचो, अगर बड़ा सोचोगे तो बड़ा करोगे ना, हमेशा बड़ा सोचोगे। अपनी सोचों को बड़ा बनाओ, अपनी थिंकिंग को बहुत बड़ा कर दो, और हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि कामयाबी में पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्यूचर, योर सक्सेस। आपकी कॉल, आपकी थिंक, ये डायरेक्ट आपके फ्यूचर पे, आपके कामयाबी पे असरअंदाज होता है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। और दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि कभी कभी हम माय डियर फ्रेंड डिसीजन लेते हैं, लेकिन वहाँ पर डिसीजन लेने में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए होता है कि हमारा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस है दिमाग में और दिल में, ये भी कंफ्यूजन है। जब तक ये दोनों मैच नहीं होते तब तक इंटरेस्ट नहीं आता, और जब तक इंटरेस्ट नहीं आता तब तक आप काम सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंसान हमेशा
इंटरेस्ट पे काम करता है। अगर आपको कोई कहे कि एक गेम है, आप खेलोगे, तो आप कैसे कहोगे कि मैं खेलूंगा? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये गेम है कि पिछवाड़े पे डंडे मार के पिछवाड़े को लाल करना है, तो आप करोगे? बिल्कुल नहीं। इंफॉर्मेशन के पास इंटरेस्ट आता है। तो जब तक ये दोनों मैच नहीं हो जाते, वहां पर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मैच करना होगा। ये धीरे धीरे मैच हो जाता है, इसलिए नहीं कि देयर इज अ लॉट ऑफ आइडियाज कम इन माय माइंड, कि हमारे दिमाग में बहुत से आइडियाज आते हैं और हमारे दिल में भी यहाँ पर ख्वाहिशात हो जाता है। यहाँ पर इस तरह नहीं है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं तो ये दोनों मैच हो जाते हैं, नहीं, इसके दरमियान बहुत डिफरेंस हो जाता है। जब तक ये मैच हो जाता है फिर लाइफ सेट, फिर सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन इनका मैचिंग ये ज़रूरी है। और सबसे बड़ी वजह जो होती है वो इस तरह होती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, वो है इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट ये होता है कि हम जिस चीज़ से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो चीज़ हो या कोई पर्सन हो, जो भी हो, हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वहाँ पर हम डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे डिसीजन से हम इसको खो न दें, हम इसको हमारे हाथों से ये न चला जाए, तो वहाँ पर हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो इमोशनल अटैचमेंट में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो हम डिसीजन लेने के लिए हमें क्या जरूरी है? सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन, एलर्म और पेयर जो है इसको हटाना होगा। डिसीजन से ही हम सीखेंगे। माय डियर फ्रेंड, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी डिसीजन लेने से घबराना नहीं। डिसीजन से ही हम सीखेंगे और डिसीजन से ही हम आगे जाएंगे। जितने हम गलत डिसीजन लेंगे उतने ही हम आगे जाएंगे।